मेरे को तिहाड़ जेल में जाने का भी संकल्प हो रहा है, सच बोलता हूँ। One of the young men who was killed in mysterious circumstances. आसाराम बापू संत नहीं है, वो तो संत शिरोमणि है। बापूजी की जय जयकार। माँ बेटे के इशारे पर साजिश रची गई है। इतनी बहनों की वेदना कौन सुनेगा? हाँ, इसी बहाने आपको टीवी पे आने का मौका मिल गया। माफ करिए। आसाराम बापू एक संत राष्ट्र के षड्यंत्र का शिकार है। हम टेंशन नहीं पालते, तुम काहे को पाल रहे हो? इधर बैंक कुएं में जो होगा देखा जाएगा। भारतीय संस्कृति का अगर किसी ने दर्शन करवाया है तो वो बापू है। मेरे बापू तो गंगा जल की तरह निर्दोष है। गांधीनगर की सेशंस कोर्ट ने आसाराम को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इतना आप बोल रहे हैं, जरा उस विषय पे भी गौर फरमाइए। बापूजी ने देश को, संस्कृति को दिया क्या क्या है, जरा उस पे भी गौर कीजिए। ये भारत की धरती हमारे साधु संतों की धरती है। यहाँ पर एक संत को जेल में रख के सताया जा रहा है। The story of the girl is false. मौलाना आचार्य बोल रहा है कि मैंने एक संपादक के कहने पे ही अपने बयान दिए थे। वर्षों से विवादों के घेरे में रहे हैं आशाराम जी बापू। लगते आ रहे हैं एक के बाद एक कई गंभीर आरोप। 30 जनवरी 2023 को जोधपुर कोर्ट की तरह ही गांधीनगर न्यायालय ने भी सुनाई है आशाराम जी बापू को आजीवन कारावास की सजा। 10 वर्षों से एक दिन की भी बेल नहीं, पैरोल नहीं। क्या वाकई में वो है इनोसेंट, या फिर है गिल्टी, या फिर है इसके पीछे कोई सियासी रणनीति? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मृदुला शर्मा। आज के हमारे अब तो हद हो गई प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है, जहां एक और जनता कह रही है कि हिंदू संत के साथ हुआ है बहुत बड़ा अन्याय, तो वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों द्वारा कोर्ट के फैसले को सराहा भी जा रहा है। जहां एक और आशाराम जी बापू के भक्त चीख चीख कर न्यायालय के इस फैसले की निंदा आलोचना कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर लड़की के पक्ष में खड़े लोगों का विश्वास भारतीय न्यायपालिका पर और भी बढ़ गया है। दोनों ही ओर से विवाद चरम सीमा पर है। इन्हीं सब प्रश्नों की जंग में अपनी अपनी बात रखने के लिए आज के कार्यक्रम में हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हैं। पक्ष से जुड़ी हैं नीलम दुबे जी, जो कि आशाराम जी बापू आश्रम की प्रवक्ता है, और विपक्ष से हमारे साथ जुड़ी हैं अहमदाबाद से संगीता वरियानी जी, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और आशाराम जी बापू को मिली हुई आजीवन कारावास की सजा को वो एक सत्य की जीत बता रहे हैं। तो आप आज के हमारे इस प्रोग्राम में अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि हो सकता है संगीता जी के कई सवाल आपके भी सवाल हों, जिनके जवाब आप भी तलाश रहे हों। चलिए नीलम जी, आपसे शुरुआत करते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि आस्था की आड़ में अपने ही आश्रम में रहने वाली शिष्या की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने वाले आशाराम जी बापू को जो सजा हुई है वो बिल्कुल सही है। नीलम जी, इस पर आपका क्या कहना है, हमें बताइए। आपकी जो लाइन है ना, अस्मिता से खिलवाड़ करना, ये लाइन ही आपत्तिजनक है। ये लाइन कहीं भी फिट नहीं हो रही। अगर आप एफआईआर देखें और उन लड़कियों की हरकतें देखें और उन लड़कियों की एक्शन देखें, तो वो अपने आप में चीख चीख के ये बयां कर रहे हैं कि अस्मिता से खिलवाड़ हुआ ही नहीं है। अगर आप आरोपों पे ही टिकी रहेंगी या मीडिया रिपोर्ट्स पे ही जाएंगी, तो आपको लगेगा कि अस्मिता पे खिलवाड़ हुआ है। लेकिन अस्मिता के साथ खिलवाड़ बापू आसाराम की तरफ से नहीं हुआ, मीडिया की तरफ से हुआ है। तो सजा मीडिया वालों को मिलनी चाहिए, सजा बापूजी को मिल रही है। अस्मिता पे न तो खिलवाड़ हुआ है, न अस्मिता पे कुछ बात हुई है। वो लड़कियां खुद चीख चीख के पुकार के बार बार कह रही हैं कि हमसे दबाव में डाल के बयान दिलवाया गया है, हम बयान बदलना चाहते हैं, हम सच बोलना चाहते हैं। उन्हें सच बोलने की इजाजत नहीं दी जा रही, और फिर चारों तरफ से मीडिया के जरिए ये दबाव बनाया गया। और ये इकलौता ऐसा केस है, बापूजी का केस इकलौता ऐसा केस है जिसमें मीडिया ने वो सारी हदें पार करी जो नहीं करनी चाहिए। तो मैं खुद एक मीडिया पर्सन हूँ। मेरा बच्चा 7th में पढ़ता है। एक दिन बोला कि मम्मा, मेरे सिविक्स में एक चैप्टर है मीडिया एंड डेमोक्रेसी, ये मुझे आप पढ़ा दीजिए।
तो मैं उसे पढ़ा रही थी, तो उसकी हर जो लाइन मैं पढ़ाऊँ उस लाइन पे वो हंस रहा था। एक 11 साल का बच्चा इस बात पे हंस रहा है कि हमारे देश की मीडिया बापूजी का केस अगर उठाएं तो उसमें वो सारी हदें पार करी है। मैं उसको पढ़ा रही थी कि मीडिया को ये इजाज़त नहीं है कि अगर कोई केस न्यायालय में है तो उसको खोल के उसको अपनी राय दे दे करके लोगों की ओपिनियन बनाने में दबाव डाले, ये मीडिया को हक नहीं है। इसमें न्यायालय को इंटरवीन करना होता है और न्यायालय उनको न्यायालय को सुझा सकती है कि मीडिया ये सब ना करे, नहीं तो मीडिया की इस रिपोर्टिंग से उनके केस पर फर्क पड़ सकता है। ऐसा उसमें लिखा है, किताब में लिखा है, मैं नहीं बोल रही, उसकी सिविक्स की बुक में लिखा हुआ है। तो जब मैं ये पढ़ के उसको सुना रही थी, समझा रही थी, तो जोर से हंसा, बोला मम्मा बापूजी का तो सारा दिन केस चलता रहता था टीवी पे, सारा दिन आपके घर टीवी वाले आते रहते थे, तो फिर ये तो बात इसका मतलब हमारे देश में मानी ही नहीं जा रही है। एक छोटा सा बच्चा इस देश के न्यायालय को किस तरीके से पढ़ रहा है, जरा ये तो देखिए। आपने एक केस नहीं लड़ा है, आपने एक केस में सजा नहीं सुनाई, आपने आने वाली जनरेशन के दिमाग को बदल दिया है, और वो बदला हुआ दिमाग कहीं आपके साथ आपत्ति ना कभी कर दे। ये छोटे छोटे बच्चों के मन से ये विश्वास उठ गया है कि इस देश में न्यायालय है भी नहीं, है कि नहीं है। आप एक तरफ तो कहते हैं कि न्याय की दृष्टि में सब समान, जब आपको जेल में ठूसना था तब आपने समान बता दिया, और जब जेल से बाहर निकालना था तो ये समानता का भाषण खत्म हो गया। तब ये समानता का जुमला, समानता का फॉर्मूला कहाँ चला गया। कुछ लोगों पे पॉक्सो लगा, उन लोगों पे कुछ लोगों ने तो बलात्कार ऑन कैमरा दिखाया गया, एविडेंस दिखाया गया, क्योंकि वो पत्रकार है, क्योंकि वो बड़े रसूख पे हैं, क्योंकि उनके पॉलिटिकल कनेक्शन है, क्योंकि उन लोग के अब कई ऐसे रिश्ते हैं, इसलिए उन लोगों को बेल भी हुई, सजा भी माफ हुई, वो अपनी आराम से जिंदगी जी रहे हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो जाके फीता काटते हैं रिसेप्शन पे, कहीं फंक्शंस पे, और फीता काटने के 3-3, 4-4 लाख रुपए लेते हैं। यहाँ बापू सत्संग करते थे, लोगों के दिमाग को ये समझाते थे, घरों में बुजुर्गों का सम्मान करो, बेटियों का सम्मान करो, आप रिश्तों का सम्मान करो। ये चीजें आपको नहीं भाई, और आपको वो भा रहा है जो आदमी सिस्टम को, संस्कृति को बिगाड़ रहा है, और वो बेल पे बाहर है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी समझ में नहीं आ रहा ये क्या समझा। मुझे बड़ा दुख होता है, हर साल 8 मार्च आता है या 31 अगस्त आता है, हमारी बापूजी की मानने वाली करोड़ों बहनें सड़क पर होती हैं। कितने तो ज्ञापन दे रही होती हैं अपने इलाके में, कोई प्रशासनिक अधिकारी को, कोई एमएलए को, कोई एमपी को, कितने सामाजिक कार्यकर्ताओं को आगे गुहार लगाती है। बापूजी संस्कृति के लिए आए हैं। बापूजी ने क्या मांगा है समाज से? बापूजी आपसे ना तो पैसा लेते हैं, ना बापूजी आपसे कोई गिफ्ट लेते हैं, ना बापूजी से आपसे जमीन लेते हैं, ना आपसे आपका कुछ लेते हैं, हमेशा आपको देते हैं। बापूजी ने क्या दिया? 14 फरवरी को जो आपने कचरा फैला रखा था संस्कृति में, उस संस्कृति को साफ करने का कितना सुंदर तरीका दिया। घर के बुजुर्गों का सम्मान करो, माता पिता को पूजो। क्या गलत सिखाया बापूजी ने? बापूजी ने नारी तू नारायणी का फॉर्मूला दिया। अकेले बापू ऐसे संत हैं इस धरती पर आज की दुनिया में, किसी भी युग को खोल के देख लो, सिर्फ बापू एक ऐसे संत है जिन्होंने ये समझाया नारी तू नारायणी। और ये और किसी ने बताया हो तो जरा बता दो। एक्सपीरियंस करवाया बापूजी ने कि घर की महिलाओं को पूजिए, अगर आप पूजेंगे तो घर में लक्ष्मी आएगी। मैं यही सवाल नहीं समझ में नहीं आता, बहनें कितने सारे ज्ञापन अपने प्रशासनिक अधिकारों को देकर आती हैं। कोई होम मिनिस्ट्री के चक्कर काट रही है, कोई किसी एमएलए के चक्कर काट रही है, कोई में आपके डीसी हैं, कोई आपके मजिस्ट्रेट है, सब जगह दुनिया भर के ज्ञापन देते रहे। 8 मार्च आ जाए तो रैली निकालेंगे सड़कों पर, बापू निर्दोष है, निर्दोष है, निर्दोष है। 31 अगस्त आ जाए, काला दिवस मनाते हैं, उस दिन बापू जी को अरेस्ट किया गया तो मार्च निकालते। अगर ऐसी, मेरी बात सुनिए, अगर उन ज्ञापनों को इकट्ठा करके संकलित करके एक किताब बनाई जाए, धरती की सबसे बड़ी किताब होगी। ऐसे हमारे कितने साधक भाई बहन उन मंत्री से मिलते हैं, इतने मंत्रियों से मिलते हैं, वो मंत्री ऑन द कैमरा कहते हैं कि नहीं आपके साथ हम आपके साथ हैं, फिर ऑफ द कैमरा कहते हैं हम मजबूर हैं। अरे ये इतने मजबूर। नीलम जी एक सेकंड, नीलम जी हम आपके पास दोबारा लौटेंगे। संगीता जी आप कुछ कहना चाह रही हैं, बताइए। संगीता मैं आपको पूरा मौका दे रही हूँ। संगीता तुम सामाजिक कार्यकर्ता हो, मेरा सिर्फ तुमसे ये सवाल पूछ रही हूँ कि बापूजी ने समाज में ऐसी कौन सी कुरीति फैला दी जिससे बापूजी को इतनी कड़ी सजा दी जाए?
क्या आपको लगता है कि इतने बड़े संत को, इतने बुजुर्ग संत को इस तरह से प्रताड़ित करना ठीक है? नीलम जी, आपने जो कुछ भी कहा, पहली चीज तो मेरा आज का मुद्दा वो है ही नहीं, उन चीजों पर हम बाद में आएंगे। और जो ज्ञापन की बातें आप कर रही हैं, आई एम सॉरी टू से, वो सारी चीजें बापूजी की बनाई हुई हैं या किसी और की, उस पे चर्चा बाद में की जा सकती है। बिकॉज बहुत सारे ऋषि मुनि हमारे वेद पुराण हमें देकर गए, उनको पढ़ पढ़ कर सुनाने वाले बहुत लोग हैं यहाँ पर। फिलहाल मेरा मुद्दा उन लड़कियों के बारे में है जिन लड़कियों ने बापूजी पर ये इल्जाम लगाया है कि उनका बलात्कार हुआ है। वो लड़कियां जो बापूजी के गुणगान गाती थी, अचानक से अगर बोलती हैं कि मेरा बलात्कार हुआ है, कुछ तो हुआ होगा, बेसलेस बातें तो होंगी नहीं ये। क्या आप उसके बारे में कुछ बता सकती हैं मुझे? आपको अगर ध्यान हो, 2001 में घटना होती है, कोई भी महिला, एक नेचुरल बात होती है कि अगर किसी महिला के साथ अनहोनी हो जाए तो उसका चेहरा बोलता है, उसकी हरकतें बोलती हैं, उसकी एक्टिविटीज बोलती हैं। ये लड़कियां 2007 तक आश्रम में आ रही हैं, जा रही हैं, बापूजी की, नारायण साईं जी की चरण धूलि को माथे लगा रही हैं। अगर कोई रेपिस्ट होता है तो उसकी पूजा नहीं की जाती, उसकी फोटो नहीं ली जाती, उसकी गाड़ी के पीछे नहीं भागा जाता। ये सारे वीडियो क्लिपिंग्स कोर्ट में पेश किए गए हैं, उनकी फोरेंसिक जांच हुई है, फोरेंसिक जांच में उनको सही पाया गया है, बावजूद इसके सजा। मैं यही कहना चाहती हूँ, यहाँ पर दाल काली है पूरी, दाल में काला नहीं है। और हाँ सुनो, अरे उन लड़कियों ने जो बोला उसके बाद भी तो बोला, उन्होंने यही बोला कि हमें दबाव के, हमें बंदूक की नोक पे बयान दिलवाया गया, हमें दबाव डाल के बयान दिलवाया गया, हम सच बोलना चाहते तो उन्हें क्यों नहीं इजाजत दी गई? हमारे कोर्ट में तो पूरी, हमारे कोर्ट संविधान में तो कहा गया आपको पूरा अधिकार है, आप सच बोलना चाहे बोलिए, आप कोर्ट में आपको अपने व्यू बदलना है, बदलने की इजाजत होती है। इन लड़कियों को इजाजत क्यों नहीं गई? इनके लिए संविधान की परिभाषा क्यों बदल दी गई? और दूसरी बात, जो लोग ये कह रहे हैं कि हमने देखा, हमें मालूम है, उन्हीं लोगों की जब तहकीकात हुई तो वो तो 60 लड़कियों के साथ कमरों में मिले। जो आदमी खुद कैरेक्टरलेस है वो दूसरे के कैरेक्टर पे सवाल उठाइए, क्या यकीन की बात होती है? संगीता जी, इस केस को एक बार फिर से देखिए, आप FIR भी देखिए, आप वो एविडेंस भी देखिए। हाँ बोलो। मैं ये कहना चाह रही हूँ, आप जो कह रही हैं कि लड़कियां दबाव में, अब उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने बयान दबाव में दिया, पर उन्हीं लड़कियों ने ये भी कहा है कि इतने सालों तक वो चुप रही क्योंकि वो दबाव में थी, वो आशाराम बापूजी के प्रभाव में थी, वो एक हद तक बापूजी को भगवान मानती थी। लेकिन जब उनकी आंखों से पर्दा उठा तब उन्होंने सच्चाई दुनिया के सामने रखी। तो मुझे नहीं लगता उसमें उन लड़कियों ने कुछ गलत किया है। और आप जिस इंसान की बात कर रही हैं जो 67 लड़कियों के साथ पाया गया, उसका आपके पास कोई प्रूफ है या फिर आप जस्ट ऐसे ही कोई भी बातें रखी जा रही हैं? सारे प्रूफ कोर्ट में है, सारे प्रूफ कोई देखे तो सारे कोर्ट में दिए गए हैं। और क्यों नहीं प्रूफ को नजरअंदाज किया गया है? उनको सारे प्रूफ नजरअंदाज हुए हैं। एक भी प्रूफ अगर आप देख लेंगी ना तो आप अपने आप पे यकीन नहीं करेंगी कि हमारे देश में ऐसा हो रहा है। ये बापूजी का इकलौता ऐसा एक केस है संगीता जी, जो साफ साफ चीख चीख के कह रहा है कि कानून व्यवस्था में बहुत बड़े लेवल पे एक बदलाव की जरूरत है। कानून व्यवस्था में ऐसा हो गया है कि आप कानून की धाराओं को अपनी दुश्मनी निकालने के लिए ढाल बना रहे हैं। ऐसा गलत है, ये नहीं होना चाहिए। इतने बड़े संत पर इतना बड़ा आरोप लगा रहे हो, आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि इसके पीछे कुछ साजिश है? बहुत बड़ी साजिश है, ये छोटी मोटी साजिश नहीं है। यही तो बात तुम कर रहे हैं। अरे आपको पूरा केस ही समझना पड़ेगा। देखो, सबसे बड़ी बात, बापूजी के करोड़ों साधक है, एक या दो लड़की नहीं है। अगर इन 50 सालों में 2 लड़कियां कोई तैयार कर ले तो ये कोई बड़ी बात नहीं होती। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आप एक बहुत बड़ी शख्सियत के खिलाफ 2 लड़कियों को तैयार कर। अच्छा, दूसरी बात, आप कहती है कि भाई मुझे समझ में नहीं आता, एक लड़की कुछ कहे। एक बार आप देखिए, चीफ ऑफ इंडिया के खिलाफ एक लड़की ने 40 आरोप लगाए थे। 40 जजेस के आगे वो रोई थी, उसने आरोप लगाया था कि उसकी अस्मिता के साथ खिलवाड़ हुआ है। और वो जगह थी, मीडिया ने उस स्टोरी को जो नहीं दी। दूसरी बात, वो केस एकदम गायब हो गया और आप जैसे सामाजिक कार्यकर्ता उस लड़की के साथ खड़े नहीं मिले। आपको ये समझ में नहीं आया कि वो लड़की की अस्मिता है। ये 2 लड़कियों की अस्मिता की चिंता पूरी दुनिया को हो गई, उस लड़की की अस्मिता की चिंता किसी को नहीं हुई। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि जिस कानून को आप एक बार फिर से स्टडी कीजिए। ये उसी समय की बात है जब बापूजी पर मीडिया दुनिया भर के आरोप लगाती थी, छिछालेदार करती थी। नीलम जी, आप इतने दावे के साथ बार बार एक ही बात कहे जा रही है कि बापूजी निर्दोष हैं। उनकी निर्दोषता है, निर्दोष है।
और सारे प्रूफ कोर्ट में दिए हैं। अगर आपको मैं वो सारे प्रूफ दिखा दूं तो आपको खुद को दुख होगा कि ये हो क्या रहा है इस देश में। बापूजी निर्दोष है, ये मैं नहीं कह रही, पूरी दुनिया कह रही है। लेकिन समझिए क्या बोलेंगे। अगर इतने सारे प्रूफ अवेलेबल हैं तो क्यों बापूजी के सारे साधक चादर ओढ़कर सो रहे हैं? क्यों वो चीजें लोगों के सामने नहीं लाते? क्यों वो हमेशा सिर्फ सोशल मीडिया पे खेलते रहते हैं? क्यों और कोई चीज नहीं कर पाते जिससे वो प्रूव कर पाए कि बापूजी इनोसेंट हैं? लेकिन क्या कोई चीज, एक मिनट, आप किस कहा इशारा कर रही हैं? क्या करना चाहिए साधकों को, बताइए। कुछ तो कर ही सकते हैं अगर इतने सारे प्रूफ हैं तो। कुछ का मतलब क्या? कुछ का मतलब क्या? क्या आप कहाँ बोले, बताइए। सामने लाइए सब अपने अपने इलाके पे कैसे लाए बताइए, कैसे लाए? हम कोर्ट में जाते हैं, अपने एविडेंस रखे, एविडेंस कैसे जाए बताइए? आप हमें मार्गदर्शन दीजिए, हम जाते हैं उस रास्ते से। न्यूज़ मीडिया के साथ कनेक्ट कीजिए। क्यों न्यूज़ मीडिया, आप ये कहना चाहती हैं कि न्यूज़ मीडिया आपकी बात नहीं सुनती? आपको पता नहीं है उन्होंने सुना है कि नहीं सुना? बिल्कुल नहीं सुना उन्होंने। और क्यों नहीं अगर सुना? उन्होंने हमारा केस खराब न किया होता तो इतनी बड़ी सजा बापू को नहीं होती। अकेला बापूजी का ऐसा केस है जिसमें मीडिया ने वो हर अश्लील, हर गंदा खेल खेला जो उनको नहीं खेलना चाहिए था। उन्होंने बापूजी को पिक्चराइज ऐसे किया जैसे बहुत बड़ा कोई अपराधी हो, पिक्चराइज ऐसे किया। अगर बापू इतने बड़े अपराधी थे तो आज इतने साल जेल में शांति से रह रहे हैं, और जेल के अधीक्षक हैं, जेल के कार्यकर्ता हैं, जेल के जितने भी कैदी हैं, बापूजी को प्रणाम नहीं करते। पहली बात। दूसरी बात, आज भी बापूजी जब एम्स ले जाए जाते हैं तो एम्स का स्टाफ एक रेपिस्ट को कोई सम्मान नहीं करता है। मैं यही तो बोल रही हूँ, मीडिया बचा कहाँ है? आप तो मीडिया से कुछ भी बुलवा लो। नीलम जी, आप ये कहना चाह रही है कि पूरी मैं मीडिया पर्सन हूँ, मैं बहुत सारे देखो जितने भी चैनल हैं, हर चैनल में मेरा पढ़ाया बच्चा काम कर रहा है। मैं इतने सालों से मीडिया में हूँ, मैं मीडिया के बहुत बड़े संस्थानों में पढ़ाती रही हूँ, आज भी पढ़ा रही हूँ। मैं पत्रकारिता ही पढ़ाती हूँ और खुद एक बहुत बड़ी पत्रकार रही हूँ, तो मुझे पता है मीडिया की आज की डेट में मीडिया की क्या क्या मजबूरियाँ हैं। आप लोग मुझे ये कह रहे हो कि हमें सिर्फ सोशल मीडिया में बोलना आता है, हमें और कहीं बोलना नहीं आता। सुनो मेरी बात, 2008 में बापूजी पर आरोप लगने शुरू हुए थे कि बापूजी ने ये कर दिया, वो कर दिया, वगैरह वगैरह कर दिया, ठीक है। उस समय एक बापूजी का साधक रहा था राजू चांडा। उसका एक साधिका बहन को वो बापूजी के खिलाफ तैयार कर रहा था कि तुम्हें ऐसा कहना है कि तुम्हारा रेप किया है, आसाराम बापू ने किया, ऐसा करके उसको तैयार कर रहा था। लेकिन वो लड़की बापूजी की पक्की साधक निकली और उसने स्टिंग कर लिया, और वो स्टिंग मीडिया के हर चैनल में उस लड़की ने ले जाके दिया, किसी भी चैनल वाले ने नहीं दिखाया। अगर मीडिया इनोसेंट आदमी के साथ रहता, अगर मीडिया संस्कृति की चिंता करता, अगर मीडिया को ये रहता कि हाँ भाई संत जो समाज को जगा रहा है उसके खिलाफ ये आरोप लग रहा है, तो आप खबर तो दिखाते, आप भले ही बैलेंस दिखाते, आप दोनों पक्ष रख के दिखाते, लेकिन आप टच तो करते। उस लड़की का स्टिंग उन लोगों ने सुना तक नहीं। वो लड़की जाए मीडिया के रिसेप्शन पर घंटों बैठी रही। तुम तो सोशल वर्कर हो, जरूर उससे मिलना, उसकी पीड़ा सुनना, उसने कितनी मुश्किल से वो स्टिंग किया, और वो स्टिंग करके उसने सारे मीडिया को दिया कि दुनिया को बताओ कि इतने बड़े संत के खिलाफ साजिश शुरू हो गई है, लेकिन किसी ने नहीं सुना। वो स्टिंग आज भी यूट्यूब पे मौजूद है। संगीता बहन, आपको समय मिला तो जरूर देखना राजू चांडा स्टिंग ऑपरेशन, जरूर देखना। उसमें उस व्यक्ति ने क्या कहा है, उसने जो बातें कही हैं वो सब 2013 में हुई, एक सीक्वेंस में उसने कहा है, और वो सब उसी सीक्वेंस में हैपनिंग। इसका मतलब साफ है, बड़े पैमाने पर तैयारी हो रही थी, बड़े पैमाने पर बापू को फंसाने के लिए कुछ। उसने खुद बोला मेरे साथ बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी हैं, मेरे साथ कुछ जजेस हैं, उसने खुद बोला है मेरे साथ बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं, मेरे साथ बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, मैं सब पैसा लगा रहे हैं, बापू को जेल में डालना है, किसी भी तरह करके जेल में डालना है, उसने खुद बोला। अरे आप उस स्टिंग को सुनिए, आपकी आंखें खुल जाएगी। वो स्टिंग उस लड़की ने पूरी जान पे खेल के वो स्टिंग किया था, और मतलब कितनी बड़ी मुश्किल थी उस लड़की के लिए कि उस राजू चंडा के साथ वो कुछ दिन, मेरे ख्याल से वो होटल में ले गया तो वो होटल में गई, खाना खिलाने ले गया तो वो खाना खिलाने, कैसे किया? नीलम जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, तो वो लड़की कोर्ट
में गई थी, कोर्ट में वो लड़का लड़की दोनों स्टिंग लेके गए थे, स्टिंग ऑपरेशन साफ रखा था, जोधपुर कोर्ट में भी रखा था, यहाँ भी रखा था। सुना, कोई सुने तब तो, किसी ने नहीं सुना, तो किसी ने भी नहीं सुना। तो आप ये कहना चाहती हैं कि जुडिशियरी सिस्टम खराब है, मीडिया खराब है, सब लोग गलत हैं, सब लोग करप्ट है और सिर्फ आपके बापू सच्चे हैं। देखो, आपको अपने हिसाब से जो भी मीनिंग निकालना हो निकाल लो, लेकिन मैंने ये बोला है कि हमारे पक्ष को ठीक से देखा नहीं गया। हमने जो भी सबूत रखे गए उनको नजरअंदाज किया गया और ये फैक्ट है। खराब कौन है, खराब कौन नहीं है, ये आपकी परिभाषा है, मेरी परिभाषा में नहीं आता। लेकिन मैं ये जरूर कह रही हूँ कि बापू के केस में जो खिलवाड़ हुए हैं वो किसी भी केस में नहीं हुए। जितने घंटों मीडिया ने बापू को तवज्जो दी, किसी भी केस में नहीं दी गई, किसी भी केस में नहीं दी गई। जितने घंटे तो सुबह से लेकर शाम तक मेरे घर कैमरा टीम। लेकिन नीलम जी, आप हमें कुछ तो बताइए। आप बार बार एक ही बात कह रही हैं कि वो निर्दोष हैं। बार बार मैं यही बता रही हूँ कि बहुत बड़ी साजिश है, बापूजी निर्दोष हैं, बहुत बड़ी साजिश। देखो, क्यों? हाँ, ये बहुत तो अच्छा नीलम जी, इसका मतलब आप ये कह रही हैं कि आपको न्यायालय पर भरोसा नहीं है? मैंने ये कब कहा? नहीं, आप बार बार कह रही हैं बापूजी निर्दोष हैं, तो मतलब न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले पर आपको भरोसा नहीं है? मैंने ये कब कहा कि मुझे भरोसा नहीं है? मुझे भरोसा ये है कि मेरे अगर जो भी हमने फैक्ट्स रखे वो फैक्ट्स देखे गए होते तो मेरा भरोसा आप जीत लेते। ये मैंने कहा, मैं आज भी कह रही हूँ, आगे भी कहूंगी। बापूजी का इकलौता एक ऐसा केस है जिसे अगर आप ढंग से पढ़ेंगे उस केस को, और अगर हम जो हमने साक्ष्य रखे वो भी आप देखेंगे, तो आपको खुद को लगेगा कि इस देश में कानून व्यवस्था में बड़े पैमाने पर बदलाव। ओके, मुझे एक और चीज बताइए नीलम जी, एक और सवाल है मेरा, ठीक है? क्यों ऐसा है, आज एक मैं नॉर्मल इंसान हूँ और मैं वेद पुराण वगैरह की पूरी इज्जत करती हूँ, लेकिन मैं इतना भी जानती हूँ कि एक इंसान होता है। क्यों बापूजी खुद को एक सेल्फ मेड गॉड की तरह प्रेजेंट करते हैं? क्यों वो अपने आप को भगवान बोलते हैं? क्यों वो इंसान बन के नहीं रह सकते? बापूजी ने कब कहा कि मैं भगवान हूँ? बापू तो कहते हैं तुम सब भगवान हो। अरे बापूजी बोलते हैं आप सब भगवान हो। अपने आप को भगवान कहलाना कहाँ तक उचित लगता है आपको? बिल्कुल उचित है। आप सब भगवान हो, आप भी भगवान हो, मैं भी भगवान हूँ। भगवान का अंश ही तो भगवान होता है। तो अगर हम सब भगवान हैं तो लोग क्यों करते हैं? वो और पूजा सुनो, की थाली मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरी बात। बापूजी ये कभी नहीं कहते कि मेरी पूजा करो। बापूजी ने आज तक नहीं कहा, किसी को भी नहीं कहा कि मेरी पूजा करो। बापूजी ने कभी नहीं बोला। कहीं आप दिखा दो बापूजी ने बोला हो कि तुम मेरी पूजा करो, मैं भगवान हूँ। बापूजी ने कहीं नहीं बोला। बापूजी ने ये कहा है जो भगवान है वही तुम हो, वही मैं हूँ। और जिस दिन तुम्हें ये भेद समझ में आ जाएगा उस दिन तुम्हारे सुख दुख ठीक हो जाएगी। बापूजी ने ये समझाया है। ये तत्व ज्ञान की बातें होती हैं। इस बहस में शायद ना आप समझ पाओगे ना हम समझा पाएंगे। दूसरी बात, आप एक बात कह रही हैं कि बापूजी पर वो लड़की आरोप लगा रही है। तो देखो, बापूजी के करोड़ों साधक है, 1 2 3 4 नहीं है। और ये तो संतों पर होता आया है। जो सत्य की राह दिखाता है ना, वो खराब ही लगता है। मतलब वो उस पर आप वो भरोसा नहीं करते। जो हयाती में संत है तो आप उसका सम्मान नहीं करोगे। जब वो संत नहीं रहेंगे तो आप दुनिया भर का उनको फूल माला चढ़ाओगे, चादर चढ़ाओगे। सब वो तो समाज की एक रीति है कि आपने कचरा खाना है और कोई समझाए कि भाई कचरा मत खाओ, तो फिर वो गंदा ही लगता है। बापूजी ने कहा मैगी मत खाओ, घर का बना खाना खाओ, तो बापू खराब लग रहे हैं। बापूजी ने कहा बड़ों का सम्मान करो, तो बापू खराब लग रहे हैं। बापूजी ने कहा कि बॉलीवुड की वो कचरा चीजें मत सीखो जिससे आपका दिमाग पॉल्यूट हो रहा है, तो बापू खराब लग रहे हैं। बापू ने कहा शराब पीना बंद कर दो, शराब सिगरेट तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। तो ये सारी बातें जो लोग बना रहे शराब ही नहीं नीलम जी, मैं नहीं मानती कि इन बातों की वजह से कोई भी बापूजी पर कोई इल्जाम लगाएगा, क्योंकि ये सारी बातें सिर्फ बापूजी नहीं कई और लोग भी बोलते हैं। पर बातें ये हैं कि उन पर हमेशा अलग अलग कहना अलग बात होता है। सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात। कहना अलग बात होता है। बड़े लोग नीलम जी आपके कहने का मतलब ये है कि ये बापूजी पर एक सोची समझी साजिश रची गई है ना? 100% यही है। अकेले मैं नहीं कह रही, अब तो कौन रच रहा है नीलम जी साजिश?
किसने रची ये है बहुत नीलम जी ये बड़ी साजिश, और बात ये है। क्यों ये सामने नहीं आ रहा अब तक? यही तो हम इन्वेस्टिगेशन की रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई इसके एक तहकीकात करवाइए। जो हमने स्टिंग ऑपरेशन की बात करी है उसको एक बार आकलन कर लीजिए, जो हमने साक्ष्य रखे हैं उनको सुन लीजिए, तो अपने आप समझ में आ जाएगा। सुन कौन रहा है? नीलम जी, आपका बाकी केसेस के बारे में क्या कहना है? उन पर तो वैसे भी आरोपों की कोई कमी नहीं है। कभी बच्चों की हत्या की बात आ जाती है, कभी मास हिप्नोटिज्म की बात आ जाती है, कभी काले जादू की बात आ जाती है। क्यों हर बार बापूजी ही घेरे में आ जाते हैं? मुझे जरा समझा पाएंगी आप? बिल्कुल समझाऊंगी, पेशेंस से सुनो। जो काले जादू की बात आई थी, जब वो बात सुप्रीम कोर्ट में गई, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि काले जादू और मतलब जो सीआईडीज हमारे आश्रम में आए, कई बार आए, 1-2 बार 3 बार नहीं आए, कई बार आए, इन्वेस्टिगेट किया उन्होंने। और जब उन्होंने अपनी सारी रिपोर्ट्स कोर्ट में रखी, तो वो रिपोर्ट्स के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कैंसिल किया कि ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपने आरोप, मीडिया ने जब आरोप लगा तो घंटों दिखाया, लेकिन जब वो आरोप धुला तो मीडिया ने नहीं दिखाया। अब आप बोलो कि भाई आप मीडिया पे सवाल क्यों उठा रहे हो? मैं यही बोल रही हूँ कि आप पक्ष रखते हो तो आप अंत तक स्टोरी को कवर करो। अगर आपने देखा कि आग लग गई, आपने दिखा दिया आग लग गई, अरे आग बुझ गई ये भी तो दिखाओ। तो जब आरोप लगा तो आपने 40 घंटे दे दिए, लेकिन जब माननीय सुप्रीम कोर्ट में आरोप धुला तो आपने एक पट्टी भी नहीं दी। उस दिन क्या हुआ, मैं क्योंकि खुद एक चैनल में काम कर रही थी उस समय जब ये आरोप धुला, तो एक बड़े पत्रकार जो आज तक में थे, वो बड़े पद पे थे, हम कहीं चाय पे मिले बाहर, तो मैंने उनको पूछा, मैंने कहा सर जब आरोप लगे थे तो आपके एंकर गला थका दिया था, उन्होंने इतना बोला, तो आप भी तो देख रहे थे। मेरे को जब आरोप धुला तो कम से कम नीचे टिकर तो दे देते। टिकर माने नीचे एक पट्टी चलती है ना, उसमें छोटा छोटा लिखा होता है ये खबर, मौसम विभाग ही दे देते हैं। तो बोले नहीं नीलम जी ये गलती तो हमसे हुई है, हम टिकर दे देंगे। तो उसके नेक्स्ट डे शाम को 4 बजे टिकर चलाया गया। वो टिकर सिर्फ हम जैसे लोगों ने पढ़ा, क्योंकि सब लोग टिकर नहीं देखते, सब लोग विजुअल देखते हैं। तो मैं यही बोल रही हूँ, आपने एक आरोप मैंने आपका कैंसिल किया, अब आप दूसरा आरोप देखिए, बच्चों की हत्या का आपने जो आरोप लगाया। 2008 में बहुत सारे अखबारों में दुनिया भर का खबर छपा। खबर क्या थी? आश्रम के बगल में गुरुकुल है और गुरुकुल बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत बढ़िया चलने लगा था। गुरुकुल जैसे बच्चे आए और एक लो फीस में बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिल रहा था, बच्चों को अच्छा खाना मिल रहा था, बच्चों का मैगी छूट रहा था, बच्चे जो फालतू का चिप्स वगैरह कचरा खाते थे जिससे ओबीज होते चले जा रहे थे वो सब छूट रहा था। तो बच्चों को एजुकेट किया जा रहा था कि ये फूड नहीं खाना, ये फूड खाना है, इतने बजे सोना है, इतने बजे नहीं। तो बच्चों का ना एक क्वालिटी एजुकेशन और क्वालिटी क्लास उनको ये दिया जाए। तो बच्चे क्या हुआ, टॉप आने लगे, वो 90 अबव% उसकी आने लगी। तो जाहिर सी बात है, जब आपका स्कूल यूं खुला और आपके पास सारे लोग आने लग गए और आप लो फीस में पढ़ा रहे हो, तो बाकी लोगों को मिर्ची तो लगेगी ना। तो ऐसे करते करते हमारे यहाँ पर आश्रम गुरुकुल में एक कोई विदर्भी आदमी आया जो नीडी बन के जॉब करने आया, और उसने भड़का भुड़कू के 2 बच्चों को छुट्टी के बाद निकाल दिया। बाद में जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो वो आदमी भाग गए। ये बात भी हमने कोर्ट में रखी, और जब ये बात कोर्ट में गई, इन्वेस्टिगेशन हुआ, तो फिर उसने वहां जाके माफी मांग ली, अपनी गलती भी मान ली। और जब हमारे यहाँ क्या होता है, संतों की ये खूबी होती है कि आप 1000 गलतियां कर लो और जब आप माफी मांग लो तो संत माफ कर देते हैं। तो उसको माफ कर दिया गया, 2 कुछ बच्चों नहीं की कहा हत्या। गया। और हाँ, सुनो, वही मैं बात कर रही हूँ। फिर उस केस को जब खोला गया तो अच्छा, अब वो जब केस खुला तो चैनलों ने धमाधम ये दिखाया, इतने साल से अपना गुरुकुल चल रहा है, अभी तक चल रहा है। वो 2 बच्चे एक्सीडेंटली मरे, जो कि बहुत दुखद बात थी, नहीं होना चाहिए था। बहुत कहीं भी हादसा हो सकता है, हादसा घर में भी हो सकता है, सड़क पे भी हो सकता है, स्कूल कॉलेज कहीं भी हो सकता है। उन्हीं दिनों की बात है, मैं खुद एक पत्रकार हूँ, मैं ही एक चैनल में काम कर रही थी और हम ही ने एक खबर लगाई थी। एक पहाड़ी से एक बस जा रही थी और 40 बच्चे खाई में गिर गई बस, 40 बच्चे ऑन स्पॉट मर गए, उनकी लाशें भी नहीं मिली। चैनलों ने मुश्किल से 10 मिनट 5 मिनट खबर दिखाई। और ये जो 2 बच्चे मरे, जो खुद भाग के गए और डूब के मरे, हमें काला जादू वगैरह तो कहीं आया नहीं, डूब के मरे खुद, एक एक्सीडेंट हुआ, ये घंटों दिखाई। तो आप कहाँ बैलेंस हो? मीडिया के लिए तो देखो, मौत तो मौत है। जिस माँ का बच्चा गया, उस माँ को पीड़ा होती है कि उसका क्या गया, पूरा भविष्य चला गया।
40 बच्चे, 40 कोख उजड़ गई, 40 बच्चे खाई में गिर के मर गए। क्या मीडिया को यहाँ खबर नहीं दिखानी चाहिए थी? क्या नेताओं को यहाँ चिंता नहीं दिखानी चाहिए? क्या सामाजिक कार्यकर्ताओं को यहाँ नहीं चिल्लाना चाहिए था कि ये 40 माएं जो रो रही हैं, इनकी पीड़ा सुनो। वो 2 बच्चों की पीड़ा, 2 बच्चों की माँ बाप की पीड़ा आप आज तक गाना गा रहे हो, किसी भी चैनल में देख लो, उन्हीं दोनों बच्चों की बातें उठा ली जाती हैं। उसके बाद कितने सारे हादसे हुए, कहीं कोई अखबार में नहीं, कहीं टीवी में नहीं, कहीं सोशल मीडिया में नहीं, कहीं सामाजिक कार्यकर्ता नहीं। मैं यही बोल रही हूँ, सबने एक गांठ बांध ली है कि जिसने समाज को सुधारना है, हमने उसको कुछ नहीं करने देना, हमने तो खिचड़ी मचा के रखनी है। हाँ जी, 1 मिनट नीलम जी, इस मुद्दे पर हम वापस आते हैं और चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे पास जनता का एक सवाल आ रहा है, उसे भी सुन लेते हैं। तो नीलम जी, जनता बोल रही है कि आप बार बार कहती हैं कि बापूजी निर्दोष है, उन्हें षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है। तो आखिर ये षड्यंत्र कर कौन रहा है? आपके अकॉर्डिंग ये षड्यंत्र कौन कर रहा है? पब्लिक ये जानना चाहती है, बताइए। मैं ये पब्लिक सोई हुई है, पब्लिक को ये समझ में नहीं आ रहा कि इतने बड़े संत जो पब्लिक को इतना अच्छा कुछ देने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तुलसी पूजन दिवस दिया, वो तुलसी जो आपको कोविड से दूर रख रही है, वो तुलसी जो आपको दुनिया भर के रोगों से दूर रख रही है, वो तुलसी जो आपके बच्चों की मेमोरी बढ़ा रही है, उसकी पूजा आपको क्यों नहीं करनी चाहिए? वो प्लास्टिक का पौधा जो 1000 रुपए का मिल रहा है, जिससे कोई फायदा ही नहीं है, घर में लाके आप जगह ढूंढिए कि कहाँ रखें, उसके बाद ले आए, पूजने के बाद क्या करें, उससे क्या बेनिफिट मिल रहा है? अगर बापूजी ने उसकी जगह में वो पूजन बताया जो होना ही चाहिए, तो बापूजी ने क्या गलत किया? पब्लिक क्यों चुप रही? बापू को सजा हुई, पब्लिक क्यों चुप रही? पब्लिक को सवाल नहीं पूछना चाहिए था कि उस प्रशासनिक अधिकारियों से कि भाई एक संत जो समाज को जगा रहा है, जो सबको बेनिफिट दे रहा है, उसको हमसे दूर क्यों किया जा रहा है? ये क्या पब्लिक को सवाल नहीं पूछना चाहिए था? पब्लिक हमसे सवाल पूछ रही जबकि हम पीड़ित हैं। मुझे समझ में नहीं आता, इस पब्लिक को मैं बोलूं भी कुछ तो क्या समझ में आएगा? दूसरी बात, आप कह रही है बापू निर्दोष है, मैं बोल रही हूँ नहीं, वो सारे साक्ष्य बोल रहे हैं कि बापू निर्दोष हैं जो कोर्ट में रखे गए हैं। नंबर देखो, आप जोधपुर का केस उठाओ, जोधपुर के केस में लड़की ने एक जगह बोला है कि मुझे आसाराम बापूजी ने दूध दिया था पीने के लिए, ठीक है। अब उसी लड़की ने इस दूध देने वाली बयान को 5 बार बोला है। एक बार बोला है कि नहीं उनके किसी शिष्य ने दिया था, शिष्य का नाम नहीं पता। दूसरी बार बोलती है कि वो दूध शायद बगीचे में दिया था। तीसरी बार बोलती है कि नहीं वो मुझे शायद कुटिया में दिया था। फिर बोलती है मुझे याद नहीं है। ऐसे बयान को हम कहते हैं कि सस्पेंस है, और ऐसे बयान में संदेह हो जाता है, और जब संदेह हो जाता है तो ऐसे केस खारिज हो जाते हैं। अगर कोई नॉर्मल आदमी होता बापूजी की जगह तो केस खारिज हो जाता और कागज फेंक दिए जाते, लेकिन क्योंकि बापू का केस बढ़ाया गया, बनाया गया, तमाशा बनाया गया और सजा सुनाई गई। ये तो मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ, कुछ भी नहीं। वरना वो लड़की जो ये कहती है कि मैं चिल्लाती रही, चीखती रही, मेरे साथ छेड़खान होती रही, और उसके बाद वो बाहर आती है, घर जाती है, सोती है, 200 रुपया उन बच्चों को देती है, उन बच्चों के साथ खेलती है जिनके घर में रुकी है। अरे यार, जिसका छेड़खान हो वो खेलेगा क्या? नीलम जी, आप जो ये छोटी मोटी बातें यहाँ वहां होने के बारे में बोल रही हैं, कोई भी इंसान टेप रिकॉर्डर नहीं है, और जब उसके साथ इतनी बड़ी चीज, इतना बड़ा बलात्कार हुआ होगा, उसकी मेमोरी के साथ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो ही सकता है। वो बेनिफिट ऑफ डाउट अगर उसे मिल रहा है तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम है। दूसरी चीज कि आप जो ये बार बार कह रही हैं कि वो सच्चे हैं और वो लड़की झूठी है, आपको नहीं लगता ये थोड़ा अजीब है कि आप खुद एक औरत होकर एक लड़की की बात को झुटलाकर एक संत को सच्चा बोलने की कोशिश कर रही है? इज्जत की बात बहुत बड़ी होती है, कोई लड़की अपने बारे में ऐसी झूठ नहीं बोलेगी। अगर वो लड़की झूठ नहीं बोलती तो उसका मेडिकल रिपोर्ट तो कुछ आता। मेडिकल रिपोर्ट में साफ साफ आया कि उसके साथ कुछ हुआ ही नहीं है। मैंने झूठ बोल दिया, संत ने झूठ बोल दिया, तो सरकारी मेडिकल रिपोर्ट तो झूठ नहीं बोल रही। उसमें साफ साफ आ रहा है कि लड़की के साथ कोई छेड़खानी नहीं हुई। आपने वो भी नहीं देखा, उसे देखे, उसको भी इग्नोर करके आपने सजा सुना दी। तो साफ साफ है ना कि बापू निर्दोष है। अब और किस भाषा में बोलूं? पूरी सारे साक्ष्य बोल रहे हैं बापू निर्दोष है, अकेले मैं नहीं बोल रही हूँ। कोर्ट में हर वकील बोलता है बापू निर्दोष है। जब हम बाहर निकलते हैं ना तो बोलते हैं बेकार में इन बुजुर्ग संत को फंसा रखा है, पॉलिटिकल वार है, मैडम आप लोग किसी तरीके से लड़ो। अरे यार, बता तो दो कौन सा तरीके से लड़े, तरीका तो बताओ हमें। मैं आपको यही कहूंगी कि आप जो सारी बातें कह रही हैं, अगर वो सारी संगीता मेरी बात सुनो, आप अब यंग लड़की हो,
आपने सामाजिक सेवा शुरू की है, आप कहते हो वेद पुराण ऐसा होता है, आपको इतना पता है कि वेद पुराण कुछ है, लेकिन वेद पुराण में क्या है ये नहीं पता। मैं खुद एक साइंस स्टूडेंट रही हूँ, फिर मैंने पत्रकारिता करी, मुझे नहीं पता था वेद पुराण क्या होते हैं। लेकिन जब मैंने बापूजी का सत्संग अकस्मात सुना, तब मुझे समझ में आया कि वेदों का मतलब क्या है। और इतने मतलब गूढ़ भाषा का वेद बापूजी ने इतनी साधारण भाषा में समझाया है कि एक नॉर्मल लेमैन भी उस बात को समझता है और एक लेवल ऊपर आता है। तो ये ऊपर लाने का जो काम है ना, ये हर कोई नहीं कर सकता संगीता जी। ये इस बापू जैसे संत के अलावा किसी से संभव ही नहीं है। वहाँ वेद पढ़ के सुना दो, लेकिन उसका असर नहीं लोगों पर होगा। आप लोगों को बोल दो कि शराब नहीं पीनी चाहिए, शराब की बोतल में लिखा होता है, सिगरेट पे लिखा होता है कि नहीं पीना चाहिए, लोग कहाँ मानते हैं। लेकिन बापूजी के एक कहने पे लोगों ने शराब छोड़ दी, सिगरेट छोड़ दिया। तो बापूजी के शब्दों में दम है। और जब ऐसा दमदार शब्दों वाला संत जब सामने खड़ा हो ना, तो सामने अच्छे अच्छे लोगों का हालत खराब हो जाता। अभी भी बापू जेल में जब गए तो मुझे एक दिन एक कैदी मिला, मैं तो जेल जाती रहती हूँ, बाहर बैठती रहती हूँ, तो मुझे पता चलता रहता है। एक कैदी मिला जो छूट के आया था, तो बोला नीलम जी मैं डिफेंस में रहा हूँ और मेरे को कुछ ऐसा हो गया था कि मेरी जॉब वो छूट गई थी और मैं यहाँ जेल में रहा, और मैं बहुत सिगरेट पीता था, बहुत शराब पीता था, नशा करता था, नशे की वजह से मेरा घर बार सब टूट गया था। लेकिन बापू ने एक लाइन बोली कि बेटा इस सब से पीछा छुड़ा दो, नहीं तो तुम्हारा शरीर खत्म हो जाएगा। और वो बोला कि बापू मुझसे छूटती नहीं है। तो बापूजी ने कहा कि एक मंत्र देता हूँ, वो जपो छूट जाएगा। और उसने वो मंत्र ही जपा और वो सिगरेट शराब से दूर हो गया। एक ये एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल, एक बहुत बड़े सिंधी डायरेक्टर थे, वो सिंधी में फिल्म बनाते थे। वो दिन की 30 से 35 सिगरेट पीते थे और बहुत लंबे चौड़े इंसान था। तो कोई मेरे जैसा कोई व्यक्ति उनको बापूजी से मिलाने ले आया सत्संग में कि चलो मेरे बापू आए, उनसे मिल लो। वो बड़ा तड़ियल अड़ियल व्यक्ति थे, अभी इस दुनिया में नहीं है, दिलीप भाई उनके लिए मैं बोलती। तो वो जब आए तो उनकी जेब में सिगरेट पड़ा था। तो बापूजी ने पूछा कि ये क्या है, तो बोला बापूजी सिगरेट है। तो बापू बोले कि पीते हो, तो बोले कि हाँ पीता हूँ। कितनी पीते हो? दिन में 30-40 तो हो जाती है, एक छूटती है दूसरी। बापू बोले शाबाश। तो फिर वो बोले कि बापूजी बोले कि छोड़ना चाहते हो? तो वो बोला कि बड़े गुस्से, मतलब बहुत तड़ी से बोला, ईगो होके बोला कि आप छुड़ा सकते हो तो छुड़ा दो। ये बोला उसने बापूजी को। बापूजी बहुत ऊंचे संत है और एकदम साधारण लेवल पे आके बात करते हैं। बापू बोले अगर तुम छोड़ना चाहते हो तो मूंछ पे हाथ रखो और बोलो आज से छोड़ दी। और उसने भी यही किया, मूंछ पे ऐसे हाथ रखा और छोड़ दिया। अब देखने में कितनी अजीब लग रही है बात, ना तो इसमें कोई दवाई ना कुछ, और इतना ही बोला। और फिर बापू बोले अब पी के दिखा दे। और वो जब घर गए वो पी नहीं सके, और जब सिगरेट छूट गई तब वो खुद आए बापूजी को थैंक्स करने। तो मैं ये कह रही हूँ कि वेदों में जो बातें कही हैं वो हम पढ़ते नहीं हैं, हमारी किताबों में पढ़ाया नहीं जाता, हमारी बुक्स में बच्चों को कुछ नहीं पता होता वेदों में क्या लिखा है क्या नहीं। ये संतों ने बताया है, और संतों से हमें जब वेदों का ज्ञान होता है तो हमें ये समझ में आता है कि जो किताबी ज्ञान हम अब तक पढ़ते आ रहे थे उससे हमारा दिमाग कितना खराब हुआ है। मैं जब 6th में थी संगीता, तो मैंने पढ़ा था कि मैन इज हर्बीवोरस। मैंने 6th में पढ़ा था कि मैन इज हर्बीवोरस, फिर स्कूल में पढ़ाया था। right. अब मेरा बच्चा जब 6th में आया तो उसकी बुक में लिखा है मैन इज ओमनीवोरस। ओमनीवोरस लाइक डॉग एंड कैट, ही कैन ईट फ्लैश एज वेल एज वेजिटेबल। ये वो पढ़ रहा था। मैंने कहा ये क्या पढ़ रहा है? बोला मम्मा यहाँ लिखा हुआ है। और फिर मैंने देखा हो सकता है इसकी प्राइवेट बुक है, तो एनसीईआरटी में देखती हूँ, एनसीईआरटी में भी यही लिखा है। यानी हमारा खान पान बदल गया, हम कुत्ते बिल्ली की तरह खा रहे हैं, तो कुत्ते बिल्ली जैसा तो व्यवहार भी हो जाएगा ना। बापूजी ने यही समझाया कि अगर आपको अन्न शुद्ध रखोगे तो मन शुद्ध होगा, मन शुद्ध होगा तो विचार शुद्ध होंगे, विचार शुद्ध होंगे तो एक्टिविटी शुद्ध होगी, और आप में कोई गड़बड़ नहीं होगी। तो बापूजी गलत क्या दे रहे हैं? संगीता जी को अच्छी बोलने का चीजें वो मौका दे रहे दीजिए। हैं। संगीता जी आप अपनी बात कहिए, बताइए संगीता जी। खाने पीने की बात है, मैं यही कहूंगी हर इंसान की एक अपनी चॉइस है। हर इंसान को कुछ अलग सिखाया गया है, उनके रीति रिवाज, उनके घर के माहौल और उनके ही बड़े बुजुर्गों ने उन्हें जो सिखाया वो खा रहे हैं। तो मैं उस बारे में तो कुछ नहीं कहना चाहूंगी। मेरे सवाल, मेरे क्वेश्चंस सारे इन केसेस के बारे में थे। हाँ, आपके कुछ पॉइंट्स जरूर हैं जिन्होंने मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया है, पर उसके सामने मैं ये भी जरूर सोच रही हूँ अभी तक कि कोर्ट इतना अंधा नहीं हो सकता।
सारा जुडिशियरी सिस्टम इतना गलत नहीं हो सकता। अगर कुछ सच में गलत है तो वो कैसे ठीक किया जा सकता है, उसका जवाब मेरे पास तो नहीं है, बट शायद इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम आगे बढ़ें। तो अगर आपके पास इतने ही सारे प्रूफ्स हैं, आप इतने दावे के साथ कह रही हैं, तो शायद जरूरत है कि उन्हें फिर से पेश किया जाए और कुछ तो किया जाए, क्योंकि मैं एक आम जनता से बिलोंग करती हूँ। मेरी तरह करोड़ों लोग उन सारी चीजों को नहीं देख पाते जो आप बता रही हैं। आप जो भी कह रही हैं वो सुनने में सच्चा भी लग रहा है और सही भी लग रहा है, पर क्या वो सच है? क्योंकि आप मेरे सामने सिर्फ एक इंसान बैठकर बात कर रही हैं और उसके सामने पूरे दिन टीवी चैनल न्यूज मीडिया पे जो दिखाया जा रहा है, मैं उसे कौन से बिना पर झूठ मानूं, मुझे नहीं पता। सो आपको अगर ये बात जो आप कह रही हैं वो अगर लोगों को सुनानी है या समझानी, और अगर ये सच में सच है, कोई और रास्ता अपनाना पड़ेगा। ये कोई तरीका नहीं है नॉर्मल पब्लिक के लिए जो न्यूज मीडिया दिखाती है। हमारे पास कोई भी बात जानने और समझने का एक ही तरीका है, हम एक ही चीज पे बिलीव करते हैं जो हमें दिखाया जाता है न्यूज चैनल। दैट इज आवर बेस एंड दैट इज आवर लाइफ। मैं जाकर के कोर्ट रूम में नहीं बैठ सकती जहां पर मैं आप लोग जो प्रूफ दिखा रहे हैं वो देख पाऊं। मेरे पास क्या तरीका है सच्चाई जानने का? आप मुझे वो तरीका बताइए ताकि जो आप मुझे बताने की कोशिश कर रही हैं उस पर मैं बिलीव कर पाऊं। अभी फिलहाल मैं सिर्फ सुन पा रही हूँ, मैं उसे बिलीव नहीं कर सकती, क्योंकि बिलीव करने के लिए मेरे पास दो चीजें हैं, न्यूज़पेपर एंड चैनल। और अगर आप ये कह रही हैं कि वो गलत हैं तो आई एम सॉरी, मैं आपकी बात से कन्विंस हो जाऊं वो थोड़ा सा मुश्किल है मेरे लिए। देखिए, अगर आप न्यूज़ पेपर की बात करती हैं तो आपने अभी 14 फरवरी को देखा होगा, बहुत सारे अखबारों ने ये दिखाया होगा कि बहुत सारे लाखों बच्चों ने अपने माता पिता को पूजा है। 2006, 2007, 2008, 2009 में कभी आपने देखा था कि इतने लाखों बच्चों ने माता पिता को पूजा? इतने सारे बच्चों ने वृद्धाश्रम में जाके बुजुर्गों के आंसू पोंछे पूजा? देखा आपने? नहीं। ये किसने स्टार्ट करवाया? जरा गूगल से पूछो, आप तो पढ़े लिखे हो, गूगल बताएगा कि संत आसाराम बापू ने स्टार्ट करवाया। इतनी बड़ी रेस बापू जी ने स्टार्ट करवा दी, इतना बड़ा बापू जी ने ऑल्टरनेट स्टेप दिया। जिससे पहले क्या होता था कि 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनता था। वो वैलेंटाइन डे जो विदेशों में पैदा हुआ वो वहां उतनी धूमधाम से नहीं मन रहा जितना इंडिया में मन रहा है। क्यों? क्योंकि एक कमर्शियल है, कमर्शियल हो जाता है। एक हार्ट शेप फ्लावर आ जाता है, हार्ट शेप तकिया आ जाता है, हार्ट शेप पर्स आ जाता है, फूल आ जाता है, दुनिया भर की चीजें मार्केट में लबालब। आप देखो पूरा बाजार रेड कलर का हार्ट किसी न किसी रूप में बेच रहा होता है और वो खरीदा जाता है। 70 रुपए का, 100 रुपए का एक छोटा सा गुलाब का पंखुड़ी वाला फूल मिलता था उस समय। आज गेंदे की फूल की माला बिकती है 14 फरवरी को। आज पूजा की थाली लोग खरीदते हैं। आज छोटे से चावल और कुमकुम खरीदते हैं। किस लिए? माता पिता को पूजने के लिए। ये तो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ। क्या मीडिया चैनलों ने, क्या अखबारों ने, मेरी बात सुनो। अरे लिंक है, लिंक है, आप मत बोलो लिंक नहीं है। आप लिंक है, आप एक बार समझने की कोशिश करो, उसमें लिंक है। बहुत बड़ा कैच है इसमें, मैं आपको बताती हूँ कैसे। तो जब ये अखबारों को, टीवी चैनलों को हमने जाके खबरें दी कि इतने करोड़ों लोगों ने ये मनाया, उन्होंने खबर नहीं लगाई। उन्होंने कहा कि ये बेकार है, खबर नहीं, इसका कोई वैल्यू, न्यूज़ वैल्यू नहीं। हमें ये बोला गया कि इसका कोई न्यूज़ वैल्यू नहीं। फिर हमने क्या किया, हमने कहा भैया ये तो न्यूज़ लगा नहीं रहे हैं। तो फिर नेक्स्ट टाइम हमारा मैनेजमेंट ने कहा कि ठीक है, अगर ये पैसा देते हैं तो पैसा दे दो, मगर इन्हें बोलो कि भाई सारी न्यूज़ दिखा दे। अब हमने पैसा दे दिया, ऐड दे दिया हमने। अब तो आप देख लो, जिन चैनलों पर आप विश्वास कर रही हो, जिन अखबारों पर आप विश्वास कर रही हो, वो किसके चल रहे हैं? देखो तो सही। आज मैं पैसा दे के खबर लगवा रही हूँ तो मेरे खिलाफ जो मेरे खिलाफ खड़े हैं वो मुझसे ज्यादा पैसे दे के मेरे खिलाफ खबर नहीं लगवा सकते। इतना दिमाग आप दौड़ाओगी ना तो आपको पूरा केस समझ में आ जाएगा। 2013 से 2023 तक की कहानी कैसे कैसे कहाँ ट्विस्ट लेकर आई है। पहली बार जब उस लड़की ने आरोप लगाया तो सबसे पहले मीडिया ने कहा कि बलात्कार हुआ है। फिर आईपीएस अधिकारी कहते हैं कि बलात्कार की धारा हटा दी गई है, ये मीडिया ने दिखाया। उसके बाद फिर से बलात्कार की धारा लग गई। कैसे कैसे ट्विस्ट आया, जरा वो देखो उस खबर में, तो आपको लगेगा कि ये खेल हो रहा है, ये कोई केस नहीं है, ये तो जबरदस्त खेल है। और उसके बाद जिन लोगों ने आरोप लगाया, जो लोग इस केस में शामिल थे, चाहे इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर था, चाहे एसएचओ थे, चाहे आईपीएस अधिकारी थे, वो जब रिटायर वगैरह हुए या किसी पद पे भी रहे तो उन्हें बड़ा पद मिला गिफ्ट में। और मैं एक चैनल की डायरेक्टर थी, मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। ये है हकीकत मैडम। मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। जो बापूजी के साथ खड़ा, या तो उसका बिजनेस खत्म हुआ
या उसका परिवार छूटा या कुछ ना कुछ हुआ। और जिसने जिसने बापू के खिलाफ बोला वो साइकिल से या तो मर्सिडीज में आ गया, छोटे से कमरे से बड़े से फ्लैट में आ गया, बड़ी सी कोठी में आ गया। ये तहकीकात का मामला है। आप जैसे समाज सुधारकों को मैदान में निकलना चाहिए। एक बार आप तहकीकात अपने इंडिपेंडेंट वे में जाओ। ये नहीं कि आप हमारे साथ हो या हमारे खिलाफ हो, नहीं। एक साफ सुथरी बुद्धि लेके, एक साफ विचार लेके कि मेरा रोल इस समाज में है क्या। अगर मैं समाज सुधारक हूँ तो मेरी जिम्मेदारी समाज के प्रति क्या बनती है। इस संत का समाज में रहना या जेल में रहना, ये सवाल अपने आप से पूछो और एक बार एक कदम आप बढ़ाओ आगे। आपको अपने आप ये केस साफ खुल के समझ में आएगा। जिसने बापू के खिलाफ बोला वो सब बड़े बड़े लेवल पे, बड़े बड़े पद पे पहुंच गए। आप उठा लो ना, अब तो अखबारों में है, कोई सांसद भी बन गया है, तो कोई बहुत बड़े पद पे आला अधिकारी बन गया है। और आप आला अधिकारी बनने के बाद क्या क्या मिलता है आपको पता ही है। नीलम जी, अब बोलो, उनके कुछ अच्छे काम किए हुए या फिर जो भी बातें आप ये वैलेंटाइंस डे के सामने मातृ पितृ पूजन दिवस या फिर जो भी एग्जाम्पल्स आप मुझे दे रहे हैं, तुलसी पूजन, मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ। एंड ऑफ कोर्स उस मामले में मैं उनकी रिस्पेक्ट भी करती हूँ, क्योंकि जो अच्छी चीज है वो है, उसके खिलाफ है ही नहीं हम। पर ये जो अच्छा होता है वो खराब नहीं हो सकता संगीता। जो अच्छा होता है वो खराब नहीं हो सकता। ये फैक्ट है। बापूजी की अगर आप एक्टिविटी देख लो, जो बापूजी का आप दिनचर्या देख लो, बापूजी की दिनचर्या में कहीं नहीं आता कि वो लड़की को छू। देखो, मैं खुद बापूजी को बहुत बार मिलने गई हूँ। जितनी बार मैं बापूजी को मिलने गई हूँ, बापू कम से कम 200 लोगों से घिरे होते हैं, जो इतना बड़ा सामाजिक, जो समाज में एक तवज्जो रखते हैं। वो कम से कम 200, मतलब मिनिमम 50-40 लोग तो बापू के साथ होते ही हैं। उसमें कहाँ लड़की घुस जाएगी। और आप देखो ना, केस अगर देखोगे तो वो लड़की कुटिया के अंदर गई ही नहीं है। कहीं ये नहीं बताया गया कि वो लड़की कुटिया के अंदर गई थी। जिस टाइम स्पैन में उसने बताया कि मैं कुटिया में हूँ, उस टाइम स्पैन में वो फोन कर रही है। और हमने वो सारा चैट का उसका पूरा डिटेल दिया है कि कितने से कितने मिनट उसने कितने से कितने बजे किस किस फोन नंबर को डायल किया है, कहाँ कहाँ बात की है, क्या क्या बात की। हमने सारा रिकॉर्ड निकलवा के कोर्ट में दिया है। लेकिन कोर्ट देखे तो लड़की कुटिया के अंदर नहीं गई है और कुटिया में उसके साथ छेड़खानी हो गई है और उस छेड़खानी के आधार पर सजा हो गई है। अब क्या बोलूं मैं इस केस को, कैसे नहीं बोलूं कि बापू निर्दोष है। आप इस केस को पढ़ोगी ना तो मुझसे ज्यादा आप चिल्लाओगी कि बापू निर्दोष है। संगीता जी, जनता की ओर से आपके लिए एक सवाल आ रहा है। अहमदाबाद केस में आशाराम जी बापू के अलावा बाकी को अक्यूज्ड सभी बरी हो गए हैं, इस पर आप क्या कहना चाहती हैं, बताइए। मेरे लिए सबसे बड़ा कन्विंसिंग पॉइंट ही वो है। मेरे लिए जस्टिस हुआ है उसका सबसे बड़ा प्रूफ ही ये है। बंदी ने, जिसने भी ये केस लगाया था, उसने जो भी आरोप लगाए, अगर ये साजिश थी तो सबको सजा मिलती ना। कोर्ट ने एक पूरी जांच पड़ताल की, जो लोग निर्दोष थे उन्हें छोड़ दिया और जो दोषी था उसे सजा दे दी। बहुत क्लियर जस्टिस है मेरे ये हिसाब से, इसमें कोई सवाल की बात ही नहीं। नहीं। नीलम जी, आप क्या कहना चाहते हैं? देखोगे, हाँ, अगर आप FIR देखोगे ना संगीता जी, तो उसमें यही कहा गया है कि ये लोग इस क्राइम को करवाते थे। तो जो क्राइम करवाता था और जो क्राइम करता था वो सब सजा के भोगी है। लेकिन क्योंकि सिर्फ बापू को फंसाना था तो ये एक नेटवर्क बनाया गया और फिर धीरे धीरे उनको छोड़ा गया और बापूजी को जेल में रखा गया। ये एक साजिश ही है, ये सिर्फ साजिश है और कुछ भी नहीं है। तो ये नेटवर्क ऐसा क्यों बनाया गया? स्टार्टिंग में ही सीधा बापूजी को ही फंसा देते, बाकी लोगों को इन्वॉल्व करने की जरूरत क्या थी? स्टार्टिंग में 2004 से शुरू हुए थे, 2004 से शुरू हुए बापू को फंसाने में। 2004 से शुरू होते होते उन्हें लगा कि 4 में फेल हुए, 6 में फेल हुए, 8 में तो उस लड़की ने स्टिंग ही कर दिया और स्टिंग से वो एक्सपोज हो गए। तो फिर उन्होंने नया प्लान बनाया और नए प्लान में ये सब था। वो आज की कोशिश थोड़ी थी उनकी, ये तो 2004 से चल रहा था विचारों का। बस 2-4 आश्रम के 2-3 लोगों को उन्होंने पकड़ा और बजाने क्या प्रलोभन दिया क्या नहीं, वो तो इन्वेस्टिगेशन में सामने आ जाएगा। बताइए संगीता जी, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? मृदुला जी, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि नीलम जी जो कह रही हैं वो बहुत सारी बातें हैं और कहीं ना कहीं उन बातों में कुछ ऐसा भी झलक रहा है कि बहुत कुछ अंदर है, बाहर आना बाकी है। अगर इनकी बातों में सच में सच्चाई है तो मैं यही कहूंगी कि
कुछ ऐसा कीजिए कि ये सारी बातें आम जनता के सामने आ पाएं। फिलहाल कुछ अलग स्टोरी है, अब वो स्टोरी है या सच्चाई है, मैं ये अब इसीलिए क्योंकि नीलम जी कुछ ज्यादा ही श्योर हैं और उनके पास बहुत सारे प्रूफ्स हैं। एज अ पर्सन मैं ये चाहूंगी कि यूथ और पूरी दुनिया को हक है सच्चाई जानने का। मैंने आज तक अभी तक जो भी कहा वो मेरे हिसाब से सच है क्योंकि उसे मीडिया ने दिखाया। लेकिन अगर मैं नीलम दीदी की बातों से जाऊं अगर वो सारी बातें सच हैं तो कुछ ऐसा करने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि दोनों पलड़ों में से कौन सी बात सही है और कौन सी बात दुनिया को माननी चाहिए। अब ये कैसे होगा वो मैं तो नहीं जानती, लेकिन हाँ, हम सबके लिए ये सवाल है कि सच तक पहुंचना बहुत जरूरी है। और अगर बापूजी सच में निर्दोष हैं तो वो प्रूफ होना चाहिए, कैसे वो मैं नहीं जानती। बिल्कुल, तो संगीता जी मुझे लगता है कि जो भी आपके क्वेश्चंस थे उनके नीलम जी ने बखूबी जवाब दिए और काफी हद तक आप उनसे कन्विंस हो गई होंगी। पर इन सभी प्रश्नों के बीच एक ये प्रश्न बहुत उठ रहा है कि क्यों बापूजी का केस सही ढंग से दुनिया के सामने नहीं आ रहा। घड़ी तो समय के पूरा होने की तरफ इशारा कर रही है, लेकिन सवालों और जवाबों का दौर यहाँ थमता नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन नीलम जी का पलड़ा काफी भारी दिखाई दे रहा है। नीलम जी ने संगीता जी और जनता की बातों का मुंह तोड़ जवाब दिया। नीलम जी के इतने सारे फैक्ट्स को सुनने और समझने के बाद हम ये जान सकते हैं कि एक ऐसे संत जिन्होंने अपना पूरा जीवन धर्म और संस्कृति पर न्यौछावर कर दिया, ऐसे संत दोषी हैं या निर्दोष, इसका निर्णय आप करें, जनता स्वयं करे। आज के अब तो हद हो गई प्रोग्राम में वाद विवाद हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नीलम जी, संगीता जी, आप दोनों का हमारे साथ डिबेट में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हम फिर मिलेंगे नए फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।